हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन सीरीज 151 से 175। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 151 देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी द्वारा निर्मित परियोजना हेतु कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक बताई गई है? ऑप्शन ए है 67%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 80%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो परिवारों की सहमति आवश्यक है, 70% परिवारों की सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 152 है। भूमि अधिग्रहण हेतु किस वर्ष सार्वजनिक उद्देश्य से निर्मित निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों को कानून से बाहर कर दिया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2015, ऑप्शन बी है वर्ष 2013, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 और ऑप्शन डी वर्ष 2017 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 153 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए कृषि अक्षमता, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव व ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक पूछा है, महत्वपूर्ण कारक में हो जाएगा ऑप्शन डी बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो ग्रामीण से लोग प्रवास कर रहे हैं, शहरों की तरफ प्रवासित हो रहे हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 154 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए कृषि अक्षमता, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सेवाओं का अभाव व ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 155। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए ग्रामीण अधिवास के निवासी भूमि के विदोहन पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी है कि ग्रामीण अधिवासी कृषि, पशुपालन आदि प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं। ऑप्शन सी है कि ग्रामीण अधिवास में एकाकी अधिवास व कृषक घर, पूर्वा आदि आते हैं एकाकी अधिवास में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो कथन कहा है ये सारे कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 156 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पूर्वी गांव से छोटे होते हैं। इसमें हमें सही कथन बताना है। तो अब पूर्वी जो गांव से छोटे थे तो सही है कि पूर्वी गांव से छोटे होते छोटे छोटे पूर्वों से मिलकर ही एक गांव बना होता है। ऑप्शन 2 है पूर्वी गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं। ये भी सही है, उसकी जनसंख्या जो सघनता होती है वो कम होती है। ऑप्शन 3 है पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक निवासित होते हैं। ये गलत है। पर्वतों में अधिक निवासित जनसंख्या नहीं होती है। वहाँ पे जनसंख्या सघनता काफी विरल देखने को मिलता है। हमें अधिकतर जो जनसंख्या सघनता अधिक मिलेगा वो मिलता है मैदानी क्षेत्र में, जो समतल क्षेत्र है वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। तो इसमें इसका ऑप्शन 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 157। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए बाढ़ आदि प्रकोपों से बचने हेतु ऊंचे स्थान अधिवास अनुकूल होते हैं। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन बी है कि प्राचीन समय में चीन के लोयस प्रदेश में लोग कंदराओं भूमिगत स्थल में मकान बनाते थे। ऑप्शन सी है कि धरातल पर वनस्पतियों की अधिक सघनता बस्तियों के बसाव के अनुकूल होती है। ऑप्शन डी है उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों की उत्तरमुखी ढाल पर बस्ती अधिक स्थापित होती है। इसमें असत्य कथन पूछा है ना, तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो धरातल पर वनस्पति की अधिक सघनता होगी तो बसाव के लिए अनुकूल तो नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। यदि बहुत अधिक सघनता है, जैसे कि भूमध्यरेखीय प्रदेशों में देखा जाए, वहाँ पे वनों का बहुत अधिक सघनता है या वनस्पतियों की बहुत अधिक सघनता है, तो वैसे में अधिवास स्थापित
कर पाना भूमि पे संभव नहीं होता है या बहुत कठिन होता है, वहाँ के अनुकूल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 158 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है अति शीतलता, अति उष्णता या शुष्कता की दशाएं मानव अधिवास के अनुकूल होती हैं। ऑप्शन 2 है सुरक्षा की दृष्टि से नाइजीरिया में सेल वर्ग का व्यापक महत्व दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन 3 है सामाजिक रूढ़ियां भी मानव अधिवास की स्थापना में सहायक होती हैं। उपरोक्त में से हमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें से असत्य बताना है, तो ये तो असत्य हो जाएगा कि अति शीतलता व अति उष्णता तो नहीं अनुकूल होती हैं, ये सही है। और 3 सामाजिक रूढ़ियां भी मानव अधिवास की स्थापना में सहायक होती हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा, यदि हम 2 को हटाते हैं तो जो असत्य पूछ रहा है केवल 1 हो जाएगा, कि जो ये वाला हो जाएगा असत्य, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है परिक्षिप्त अधिवास पर्वतीय क्षेत्रों उच्च भूमियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी है प्रकीर्ण अधिवास के निवासी स्वावलंबी होते हैं। ऑप्शन सी है प्रविकीर्ण अधिवास का आकार छोटा होता है, जिसमें परिवार के सदस्य ही मुख्य रूप से निवास करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो भी ऊपर दिए कथन है सारे के सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 160 है। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन सूची देख लेते हैं। एक सूची में प्रमुख अधिवास दिया है, दूसरी सूची में दिया है संबंधित तथ्य। देखिए इसमें हम प्रविकीर्ण अधिवास की बात करें कि प्रविकीर्ण अधिवास किन स्थानों पे मिलेगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा हिमालय की चोटियों पर निर्मित, यानी या ऐसे कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हमें प्रक्षिप्त या प्रविकीर्ण अधिवास देखने को मिलता है। और संहत अधिवास कहाँ मिलेगा? संहत अधिवास जो है ये हो जाएगा, संहत अधिवास हो जाएगा समतल मैदानों में निर्मित। जो अर्ध सघन अधिवास है, तो अर्ध सघन अधिवास हमें देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा नदी घाटियों में अवस्थित अर्ध सघन रहेगा। और जो पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास है ये नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 161 है कि ये पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है संहत अधिवासों का विकास उपजाऊ मैदानों में होता है। ऑप्शन 2 है एकत्रित अधिवास में वस्तुओं का उपयोग सामूहिक रूप से होता है। ऑप्शन 3 है गुजरात के मैदान में अर्ध सघन बस्तियां पाई जाती हैं। इसमें से हमें सही कथन बताना है, कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन है तो इसमें जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 व 3 तीनों ऑप्शन। अगला प्रश्न 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। ऑप्शन ए है कि गंगा यमुना दोआब में अर्ध सघन अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास में श्रम सहयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है। ऑप्शन सी है नियोजित अधिवास सरकार द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन डी है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास अपेक्षाकृत अधिक सघन होते हैं। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं सघन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, तो असत्य हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा यमुना दोआब में अर्ध सघन अधिवास पाए जाते हैं। यहाँ अर्ध सघन न होके सघन हो जाएगा, यानी सघन अधिवास पाए जाते हैं गंगा यमुना दोआब में, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है वहां पे, कृषि की उपयुक्त दशाएं होती हैं, इस वजह से। प्रश्न संख्या 163 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है रैखिक प्रतिरूप के अधिवास सड़कों, नदियों किनारे अथवा तटबंधों पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी 2 है आयताकार प्रतिरूप केवल राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ऑप्शन 3 है आयताकार अधिवास प्रतिरूप में जल स्रोत से दूर गांव में पाए जाते हैं। सही कथन बताना इसमें भी हमें।
तो देखिए ये जो तीनों कथन सही है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न कथनों में से सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है आयताकार अधिवास प्रतिरूप प्रायः किसी जल स्रोत के निकट पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में आयताकार अधिवास प्रतिरूप देखा जाता है। ऑप्शन सी है मरुस्थलों में मीठे पानी के कुएं के चारों ओर वृत्ताकार प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। इसमें भी हमें सही कथन बताना है, तो इसमें से सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 165 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूची 1 में अधिवास प्रतिरूप, सूची 2 में दिया है क्षेत्र व प्रदेश। सही सुमेलित पूछ रहे, कौन इसमें सही सुमेलित है? तारे के आकार प्रतिरूप उत्तर प्रदेश के बहाना क्षेत्र। ऑप्शन बी 2 है तीरनुमा प्रतिरूप है बिहार का गंडक नदी क्षेत्र। ऑप्शन 3 है सीढ़ी आकार के प्रतिरूप असम व मणिपुर में देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 व 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 166 है। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए हिमालय के गढ़वाल में सीढ़ीनुमा प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा अधिवास केवल गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी चौका पट्टी प्रतिरूप के अधिवास सड़कों के चौराहों पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी है पंखा प्रतिरूप के अधिवास नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। असत्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा अधिवास। ये दे रहा है केवल गंगा के मैदानों में, गंगा के मैदान में तो पाए नहीं जाते हैं, यहाँ पे समतल भूमि होती है, तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा अधिवास हमें मिलते हैं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 167 है कि निम्न में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है मधुछत्ता अधिवास प्रतिरूप मधुमक्खियों के छाते के समान होता है। ऑप्शन बी है कि मधुछत्ता अधिवास प्रतिरूप का निर्माण भारत की टोडा जनजातियां करती हैं। ऑप्शन सी है मधुछत्ता अधिवास प्रतिरूप शत्रुओं से रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें से बताना है हमें, इसमें भी सही कथन बताना है, सही कथन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सही बातें कही गई है। मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, ये टोडा जनजाति द्वारा निर्मित किया जाता है, वो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 168 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है मालानुमा अधिवास प्रतिरूप मोतियों की माला के समान प्रतीत होते हैं। ऑप्शन 2 है मालानुमा प्रतिरूप बिहार, दक्षिण पश्चिम बंगाल, केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन 3 है अनियोजित तथा अनियमित आकार के अधिवास मैदानों एवं सुरक्षा संपन्न क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। और उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है, यानी हमें इसमें सत्य बताना है। तो ये हो जाएगा सत्य कथन, इसमें होगा ये जो है, ये तो ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, तो जिसमें 3 हम कट कर देते हैं, सी भी नहीं होगा, 1 और 2। और मालानुमा प्रतिरूप जो है बिहार, दक्षिण पश्चिम बंगाल, केरल में देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 169 है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। आप सूची 1 में अधिवास प्रतिरूप, सूची 2 में है क्षेत्र दिया है। देखिए अनियोजित प्रतिरूप दिया है मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी मालानुमा प्रतिरूप नहर के किनारे स्थित होते हैं। पंखा प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वो मधुछत्ता प्रतिरूप हमें गंगा के डेल्टाई भाग में देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन एक सही सुमेलित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मालानुमा जो प्रतिरूप है ये जो पाए जाते हैं नहरों के किनारे पाए जाते हैं। जो अनियोजित प्रतिरूप मैदान क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे नियोजित मिलेगा। जो पंखा प्रतिरूप है इसका हो जाएगा ये गंगा डेल्टाई भाग, वो हमें मधुछत्ता प्रतिरूप ये जो नीलगिरी की पहाड़ियों की साइड देखें या हम दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पे जो है टोडा जनजाति द्वारा ये मधुछत्ता प्रतिरूप जो अधिवास है उसका निर्माण देखने को मिलता है। तो ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 170 है कि निम्न में कौन कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। विश्व की लगभग 53% जनसंख्या नगरीय है। ऑप्शन बी है अनियोजित अधिवास प्रतिरूप दलदली सुरक्षा अभाव वाले क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी है कि वृत्ताकार प्रतिरूप अधिवास का मध्य भाग जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु खुला रहता है। वो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सत्य पूछ रहा है तो इसमें भी क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वृत्ताकार प्रतिरूप अधिवास जो है मध्य भाग जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु खुला रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 171 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कृषि प्रधान तथा विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात औद्योगिक देशों की तुलना में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन 2 है तकनीकी प्रसार औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने ग्रामीण जनसंख्या को कम किया है। ऑप्शन 2 है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण नगरीकरण का एक प्रमुख प्रभाव भी है। उपयुक्त कथन में से हमें सही कथन बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 172 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि गृह के रूप में प्रकीर्ण अधिवास को देखा जाता है। ऑप्शन बी है प्रकीर्ण अधिवास केवल उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन सी है नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ग्रामीण जनसंख्या में कमी लाई है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी जो है ये असत्य हो जाएगा कि केवल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ही ये प्रक्षिप्त कहें कि अधिवास देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रकीर्णित है बहुत सारे हैं। जैसे यूरोप में भी ऐसे जो प्रेरीज का मैदान है उसमें भी इस प्रकार का अधिवास देखने को मिल जाता है। और जो यूरोप में जो स्टेपी का मैदान है उसमें भी हमें इस प्रकार का अधिवास प्रकीर्णित अधिवास देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो केवल लगा दिया है इस वजह से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 173 यह है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमें बताना है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित पंपाज घास प्रदेशों के प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है यूरोप के पहाड़ी एवं कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 है भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय ढालों तथा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में प्रकीर्णित अधिवास पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है सही कथन पूछ रहा है कि सही कथन क्या होगा। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही हैं। जो पंपाज घास प्रदेश है इसमें प्रकीर्णित पाए जाते हैं। पंपाज जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास है, तो इसमें हमें बहुत दूर दूर तक आवास देखने को मिलते हैं। इनकी सघनता बहुत कम होती है। उसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भी और भारत में नदी के जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पे भी उतना सघनतम नहीं, क्योंकि हर साल बाढ़ आने की वजह से बार बार उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो बहुत कम ही अधिवास वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 174 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एकत्रित अधिवास प्रकीर्ण अधिवास से बड़ा होता है। एकत्रित अधिवास को सामान्यतः ग्राम या गांव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी एकत्रित अधिवास में द्वितीय तृतीय कार्यों में लगे लोगों की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन डी सघन अधिवास का सर्व प्रमुख क्षेत्र मानसून एशिया, ये तो सही है। एकत्रित अधिवास प्रकृत अधिवास से बड़ा होता है, ये भी सही है। ये गांव के नाम से जान जाती है। यदि एकत्रित अधिवास में द्वितीय व तृतीय कार्यों में लगे लोगों की अधिकता पाई जाती है, तो ये थोड़ा असत्य हो जाएगा। हाँ, द्वितीय तक पाया जाता है लेकिन तृतीय कार्यों में लोगों की अधिकता पाई जाती है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 175 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ग्रामीण अधिवासों में जल की समस्या पाई जाती है। ऑप्शन 2 है ग्रामीण अधिवासों में उत्पन्न स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की कमी पाई जाती है। ऑप्शन 3 है ग्रामीण अधिवासों में आधुनिक संचार साधनों का अभाव पाया जाता है। इसमें से सही कथन बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।